कुछ घुसने लगा है इसको चैट जीपीटी कर करके, तो वो मैं बताती हूँ। इसका बेसिकली आम भाषा में मतलब ये है कि एक इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो सकता है कि आप हर बार नैश खेलते जाओ। मतलब ये तो हमें पता ही था और ये आम भाषा में भी समझा सकता था, पर ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें नोट्स से हैं, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सी ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी में ये वाला पार्ट मैंने समझा दिया था, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस पार्ट। अब सी हमें चेक करना है बेसिकली सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम निकालने हैं इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम के। अब द थिंग इज़ कि जो नॉर्मल गेम होती थी जिसमें हमारी फाइनाइट वाली गेम होती थी उसको सब गेम में तोड़ना वॉज ईजियर। ट्री बनाया, दिख गया कहाँ कहाँ से टूट रहा है, बहुत ईजी होता था। इनफाइनाइट गेम का कुछ आइडिया नहीं हो पाता है बिकॉज चल ही जा रही है, कहीं रुक नहीं रही ना, राइट। तो दैट इज़ एन इशू। तो उसको सब गेम में तोड़ना है स्टफ़, और फिर सब गेम में तोड़ना टफ़ है तो फिर सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम निकालना, वो सब चेक करना, वो सब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो मुझे जो समझ में आया मैं उतना बताती हूँ कि बेसिकली उसने बोला है कि जैसे ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी है, ये आपकी एक स्ट्रैटेजी है, राइट। अब आपको चेक करना है कि ये सब गेम परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे, बेसिकली अलग अलग केसेस ले लो। कैसे केसेस लोगे, जैसे कि बेसिकली इनफाइनाइट गेम्स में क्या हो रहा है, आपको इस बात इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम्स में आपको इस बात का फ़ायदा उठाना है कि दिक्कत यह है कि इनफाइनाइट चल रही है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट फ़ायदा आप इस बात का उठा सकते हो कि इनफाइनाइट बार चल तो सेम ही चीज़ रही है ना। तो अगर आपको डेविएशन के लिए चेक करना है तो डेविएशन के लिए यू ओनली हैव टू चेक इन प्लेसेस जहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है। अब सी व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि सपोज़ R1 R2 चल रहा था पहले, ठीक है, कॉपरेशन हो रहा था। अब कॉपरेशन एक स्टेज में हो रहा था, उसके बाद क्या होगा क्वेश्चन पूछिए, या दूसरे स्टेज में भी कॉपरेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा क्वेश्चन पूछिए, या तीसरे के लिए सेम क्वेश्चन पूछिए, चौथे के लिए सेम क्वेश्चन पूछिए। पूछने की नीड है क्या? या फर्स्ट स्टेज का कॉपरेशन और सेकंड स्टेज में भी कॉपरेशन होना अलग अलग है? नहीं है ना। तो दैट मीन्स कि बेसिकली आपको यहाँ पर मतलब एक बार आपको जनरल केसेस लेने हैं। जनरल केसेस एज इन अभी तक एक केस ये हो सकता है, अभी तक कॉपरेशन हो रहा था हमेशा, ठीक है। अब क्या वो डेविएट करेगा? एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठ सकता है, आपको बेसिकली देखना है कि इस गेम में कहाँ कहाँ कुछ कुछ इवेंटफुल हो रहा है, कुछ कुछ अलग सी हटके सी चीज़ हो रही है। एक चीज़ तो ये है कि अभी तक कॉपरेशन चल रहा था, अब क्या वो कुछ अलग करेगा? दैट इज़ थिंग नंबर 1। थिंग नंबर 2 इज़ कि लास्ट स्टेज में उसने डेविएट कर दिया, अब क्या होगा? ये थिंग नंबर 2 हो गई, ठीक है। लास्ट स्टेज था पनिशमेंट वाला स्टेज, अब क्या होगा? अब क्या कोई वो डेविएशन करेगा? ये हो गई थिंग नंबर 3। तो अब सी एक बार पनिशमेंट ख़त्म हो गई, आपने ये पूछ लिया कि पिछले स्टेज में पनिशमेंट थी, अब क्या वो डेविएट करेगा? ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया। अब क्या हर स्टेज के लिए आप बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहोगे कि 2 स्टेज पहले पनिशमेंट हुई थी, क्या अब वो डेविएट करेगा? 3 स्टेज पहले पनिशमेंट हुई थी, क्या अब वो डेविएट करेगा? नहीं पूछोगे ना। तो इसीलिए आपको ये 2-3 चीज़ें ही मेनली चेक करनी होती है, ठीक है। मैंने जो तुम्हें चेक करना बताया था, जो चेक करना सिखाया था ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी में, वो ये चेक करना सिखाया था कि अगर अभी तक कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है, और तुम डेविएट कर जाते हो, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा। मतलब हमने ये केस देखा था कि अगर तुम स्ट्रैटेजी के साथ स्टक रहते हो तो क्या पे ऑफ्स होंगे, अगर तुम R1 R2 से डेविएट कर जाते हो ऑल ऑफ अ सडन तो क्या पे ऑफ्स होंगे, ठीक है। फिर कैसे पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब हमने देखा था। बट द इशू इज़ कि दैट वाज ओनली वन पार्ट जिधर हमने डेविएशन चेक किया,
और पार्ट्स जो मैंने बोला है कि और सारे ये सब केसेस भी हो सकते हैं, इन सब में भी डेविएशन हो सकती है एंड उसको भी हमें रूल आउट करना पड़ेगा ग्रिम ट्रिगर से। बेसिकली हर ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी में या फॉर दैट मैटर किसी भी स्ट्रैटेजी में हर अलग अलग स्टेप पे जो जो डेविएशन हो सकती है उसको आपको रूल आउट करना होगा। सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे नहीं, सिर्फ ये नहीं कि कॉपरेशन थी कहीं वो धोखा ना दे जाए। कई लोग बड़े मतलब ऐसे से होते हैं कि वो धोखा देने के बाद फिर तुमने पनिश किया, वो पनिशमेंट में भी धोखा दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को रूल आउट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सुनने में डरावना है बट ऐसा डरावना है नहीं। ये केस हमने देख लिया कि R1 R2 चल रहा था अभी तक और फिर डेविएशन होगा, ठीक है। दैट इज़ समथिंग दैट वीव सीन। दूसरे केस में हमें क्या देखना है कि बेसिकली एक सेकेंड, ये बात हो गई हमारी, ये वाली चीज़ तो हमने कवर कर ली। अब सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है कि तुम पिछले स्टेज में डेविएट कर चुके हो, ठीक है। एक केस तो हमने ये देख लिया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तुमने डेविएशन कर दिया। अब हम एक केस ये देखेंगे कि तुम पिछले स्टेज में ऑलरेडी डेविएट कर चुके हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अलग अलग हिस्ट्रीज़ को कंसीडर करना है। एक इतिहास ये हो गया तुम्हारा, एक हिस्ट्री ये हो गई जहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ वॉज गोइंग गुड, R1 R2 हो रहा था, एकदम से तुम्हारे दिमाग में कोई कीड़ा घुसा, तुमने डेविएट कर दिया। अब हम एक इतिहास ये देखेंगे जहाँ पर एवरीथिंग इज़ मतलब थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो चुकी थी, तुम पहले ही डेविएट कर चुके थे। अब वी वांट टू आस्क द क्वेश्चन कि तुम अगर पहले से डेविएट कर चुके थे, क्या अब फिर डेविएट करोगे? दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट वी वांट टू आंसर, ठीक है। तो वो देखते हैं अब। तो अगर पहले से कोई डेविएशन हो चुकी थी हल्की सी, तो दैट मीन्स कि अगर पहले कोई डेविएशन हो चुकी थी तो दैट मीन्स अब तुम L1 L2 पे होना चाहिए था तुम्हें, राइट। यू शुड हैव बीन एट L1 L2 अब, राइट। क्योंकि पहले से कुछ डेविएशन हो गई थी तो सबको पता था कि बॉस अब तो मतलब पनिशमेंट टाइम है, तो L1 L2 होना चाहिए था इस स्टेज में, ठीक है। आई होप ये मतलब समझ में आ रहा हो कि वॉट वी आर ट्राइंग टू डू। बेसिकली आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि बेसिकली क्या है, एक सॉर्ट ऑफ एक ख़ानदान है, ठीक है, एक डायनेस्टी है और समथिंग, ठीक है। आप बेसिकली लेट्स से कोई सी भी डायनेस्टी है, आप बेसिकली एक राजा है, फिर उसका बेटा राजा बन रहा है, फिर उसका बेटा राजा बन रहा है, ऐसे ऐसे करके इनकी हिस्ट्री चल रही है पूरी, ठीक है। आप पहले देख रहे हो कि